अभी तुमने कहा कि नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे, बोलना आसान है, बोलना आसान है। एक नकाब पोश मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, देखा 10 आदमी बैठा हुआ है, आपस में मशवरा कर रहा, बात कर रहा है। तो चेहरे पे निकाब बांध कर अंदर गया, तलवार हाथ में है। तो लोग चौंक गए, तलवार लेके काहे घुसा है ये आदमी नकाब बांध के। वही नौजवान बोला कि इसमें से पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ। एक बूढ़े मियाँ हाथ उठाया, हम है। वो बूढ़ा मियाँ का हाथ पकड़ा, वो मस्जिद से बाहर ले गया। अब मस्जिद के पीछे में जाके बोला कि चाचा आप यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक मुर्गी ज़बह किया और तलवार को खून में रंगा और टप टप खून गिरे तलवार से। अब वो तलवार लेके फिर मस्जिद में घुसा। अब वो जो 9 आदमी बैठा हुआ था वो देखा, बोला समझा के बुढ़वा काम हो गया, खून टपक रहा था तलवार से। अब ये नौजवान बोला कि अब ये 9 आदमी में से पक्का मुसलमान कौन है, तो सब खामोश हो गया। एक नौजवान बोला कि ये मोहद्दिन साहब से, मोहद्दिन साहब बोला नहीं हमें खाली अजान दे। बोलना आसान है, बोलना आसान है, ऐसा किरदार तो बनाओ। बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, ये 4 मिसरे में आपको अब तक पहुंचा रहा हूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखें, ईमान से समझौता मत करना, ईमान से समझौता नहीं। और कुर्बान जाओ, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम में पहला खून। ये कौन है? 70 साल की बुढ़िया है, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, गुलाम है उमैया बिन खलफ के। और कुर्बान जाओ, अबू जहल गया हजरत बिलाल हबशी की माँ के पास में, कुर्बान जाओ ए बिलाल की माँ, बिलाल को लेकर मक्का से चली जा, हम लोग मारते मारते थक गए, लेकिन ये मार खाता खाता नहीं थका, कुर्बान जाओ। अबू जहल कहने लगा, बिलाल की माँ, बिलाल को लेकर मक्के से चला जा, हम लोग मारते मारते थक गए कि कलमा पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन हम लोग मारते मारते थक गए, बिलाल मार खाते खाते नहीं थका। ये ईमान है। हजरत सुमैया को बांध दिया गया। अबू जहल कहता है, सुमैया दौलत चाहिए दौलत मिलेगी, घर चाहिए घर मिलेगा, कलमा पढ़ना छोड़ दे। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया कहती है, अबू जहल सुन, ये सोने चांदी की बात तू करता है, अगर दुनिया की सारी दौलत भी सुमैया के आगे रख देगा, सुमैया उस दौलत पे थूक देगी। और अब देखो यहाँ जान की धमकी आ गई। अबू जहल ने कहा कि सुमैया देख,
अगर तू नहीं मानेगी तो फिर तलवार मुझे उठानी पड़ेगी। और दोनों हाथों को बांध दिया गया, दोनों पैर का जंजीरों से बांध दिया गया। अब उस वक्त भी अबू जहल कहता है, मक्का का कुफार कहता है, ए सुमैया अब भी वक्त है, समझा रहा हूं, समझ जा, कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे और कुर्बान जाओ, नहीं तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कुर्बान जाओ। हजरत सुमैया कहती है, अबू जहल तू क्या करेगा? जान से मारेगा ना, मेरे बदन के बोटी बोटी करेगा ना, लेकिन अबू जहल सुन, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तू करेगा, खून बहेगा, मेरे खून का हर कतरा तुम्हें कलमा तैयबा पढ़ता हुआ नजर आएगा। ये ईमान है। और देखो जो हीरा होता है वो चमकता है, हीरा चमकता है ना, बोलिए भाई, हीरा चमकेगा। आप शोरूम में जाइए, जहां भी हीरा, जौहरी के पास में, वो शीशे में पैक है, और कुर्बान जाओ, जगमग जगमग हीरा चमकेगा। और कुर्बान जाओ, हीरे की कीमत है लाखों में करोड़ों में कीमत है। ए नौजवानों मुसलमानों सुनो, तुम हीरा हो, अपने वजूद को पहचानो, अपने आप को पहचानो, आप हीरा हो। और हीरा हो, हीरा ना चमके तो फिर वो पत्थर है, वो पत्थर है, वो हीरा नहीं है, वो नकली हीरा है। तुम मुसलमान हो, नबी के दीवाने हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, तो अपने आप को पहचानो कि मेरा मकाम क्या है। और सुनो सुनो, एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे बच्चों नौजवानों। ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब जब चलते हैं, कहीं जाते हैं, और कुर्बान जाइए, चारों तरफ से फोर्स घेर देता है कि नहीं भाई? सिक्योरिटी गार्ड है ना? अरे बोलो भाई, सिक्योरिटी गार्ड है। ओ बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार साहब, वो कहीं भी जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे रहेगा। और कुर्बान जाओ, बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी, वो कहीं भी जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड उसे चारों तरफ से घेर लेगा। और कुर्बान जाओ, मेरे इलाके का, आपके इलाके का MP साहब, MLA साहब चलते हैं, आगे पीछे बॉडीगार्ड होता है। नौजवानों, और कुर्बान जाओ, ओ अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड। कितना बॉडीगार्ड है? 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, यही होगा? अरे यही ना होगा, बोलो भाई। और कुर्बान जाओ, सुनो नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, अरे सुनो, और कुर्बान जाओ, राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दुनिया का इंसान को बॉडीगार्ड बनाता होगा। और कुर्बान जाओ, वो किसी भी मुल्क का प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड दुनिया का इंसान बनता होगा। लेकिन सुनो, जब कोई मुसलमान अपने घर से सफर के लिए कहीं निकलता है, जब भी कोई मुसलमान अपने घर से निकलता है, एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, और कुर्बान जाओ, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर जमीन पे उतार देता है। 70,000 फरिश्ते को। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सूरह यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे एक बार पढ़ ले, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। और दुनिया की आखिरत की हर चीज़ मेरे कुरान में मौजूद है। हाँ, मुझे कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज़ नहीं है। कुरान में, अरे बोले कुरान में, जोर से बोलिए, कुरान में। और वो क्या चीज़ है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, और सुनो, कुरान पढ़ो नौजवानों। यह कुरान आसमानी 4 किताबें हैं, ज़बूर है, तौरात है, इंजील है, लेकिन कुरान जाओ, अल्लाह का कुरान, ओहो हो, ये कलामुल्लाह है। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की गुफ्तगू है। कुरान पढ़ो, अल्लाह से गुफ्तगू करो। कुरान पढ़ो, तेरे अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है। ए मेरे नौजवानों, फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास, अल्लाह के कुरान को पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है मेरे पास, और 5 वक्त नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। एक नौजवान से मैंने पूछा, बाबू नमाज पढ़ ले। बोले नमाज, आज कौन दिन है? बोला आज मंगल है। बोला जुमा हम तो 4 दिन बाकी है। हमने कहा है? बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं, इसीलिए बोल दिया आपको।
हम बोले फजर जोहर असर मगरब ऐशा कौन पढ़ेगा? बोले हमारा अब्बा पढ़ता है। अब्बा पढ़ता है, अब्बा जन्नत में जाएगा, तू नहीं जाएगा? है ये हमारे नौजवानों का आलम है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है। और सुनो, ये जो सेकंड गुजर रहा है, ये सेकंड गुजर रहा है, ये सेकंड हमारी जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा। मौत करीब आ रही है, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, और कब्र मेरा इंतजार कर रही है। कुर्बान जाओ, वो कब्रें हमारी इंतजार कर रही हैं। और जितना ऐश करना है ऐश कर लो, एक दिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, मस्जिदों का आबाद करो। इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह फ़ायदा देगा, वहाँ भी अल्लाह फ़ायदा देगा। इसलिए हम अपने तमाम बच्चों से गुजारिश करेंगे कि मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन को समझो, दीन से जुड़ो, मदरसों को आबाद, मदरसों से जुड़ो, उलमा से जुड़ो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप प्रोफेसर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, सब कुछ बनिए, लेकिन सबसे पहले कुरान का कारी बनिए। ये जो हाफिज कुरान है, 10 बच्चे हुए, कुर्बान जाइए। बेटा इधर आ, ये देखिए, ये बच्चा हाफिज कुरान है। ये कौन है? अल्लाह का दोस्त है। ये जिसके सीने में 30 पारे हो वो अल्लाह का दोस्त होता है। और इसका मकाम क्या है? इसके माँ बाप को मैं सलाम करता हूँ, इनके असातिज़ा किराम को मैं सलाम करता हूँ, जिन्होंने पत्थर को तराश कर हीरा बनाया। सुनो सुनो, इसके माँ के सर पे भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे ताज पहनाएगा। ये माँ बाप का मकाम हुआ। लेकिन अल्लाह 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 इस बच्चे को कहेगा, 10 आदमी, ये जिसके तरफ इशारा कर देगा, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। कितने आदमी को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब ने। और कुर्बान जो ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान, कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा, और जन्नत के दर्जों में, सीढ़ियों में चढ़ता चला जा। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तिलावत करो। और बच्चा घर में पैदा हो, सबसे पहले क्या करना है भाई? घर में बच्चा पैदा हो गया, बैठो बेटा, घर में बच्चा पैदा हो गया, क्या कीजिएगा? अभी तो बच्चे घर में कम पैदा होते, हॉस्पिटल में ज्यादा होता है। अरे बोलो भाई, बात सही कि गलत है? आज से 40 साल 30 साल पहले बच्चे लोग नॉर्मल घर में पैदा होता था, 10-10 बच्चा हो जाता था, पता नहीं चलता था। अभी बुधवार का बच्चा पैदा हो रहा, वो भी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा। हॉस्पिटल में जाइए, अल्ट्रासाउंड होगा, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर से पूछिए रिपोर्ट कैसा, बच्चा कैसा? बोला फंसी गलो छे। बोले कहाँ फंस गया? बोला नस में फंस गया। तो दूसरी सूरत क्या है? बोला ऑपरेशन सीजर करना होगा, 50,000 रुपया जमा कीजिए। खैर वो भी कुछ भी हो, बच्चा पैदा हो गया, हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, पहला काम क्या करेंगे आप? अरे बोलिए, पहला काम क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ, क्या काम करेंगे? अरे कोई कुछ बोल भी नहीं कर रहा। अरे बच्चा पैदा हुआ, क्या कीजिएगा? बोलिए ना भाई। अजान। अच्छा ठीक, अजान देना है। कौन देगा अजान? मौलवी साहब। अरे बोलिए ना मौलवी साहब। कहा है बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? तो अजीब वाली बात है भाई, ये तो हैरत अंगेज बात है भाई। आप क्यों नहीं देंगे? बच्चा आपका है, आपको अजान देना चाहिए ना। और कुर्बान जाओ, बच्चे के कान में, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। देखिए, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। 7वें दिन उस बच्चे का अच्छा नाम रखो, सर के बाल उतार कर चांदी के बराबर वजन करके चांदी को सदका कर दो। और साथ ही साथ उस बच्चे का वो जो अकीका करते, 7वें दिन में अकीका करो। 7वें दिन में अकीका ना कर सको, 21वें दिन में करो। 21वें दिन में ना कर सको तो जिंदगी में, उम्र में कभी जब भी मौका मिले अकीका कर देना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नमाज़ों का अकीका किया। और फिर वो बच्चा जब बोलना शुरू करे, जब बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उसको अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाना है?
अल्लाह, बेटा बोल बेटा अल्लाह, मुन्ना बोल अल्लाह। बच्चा 4 साल का हुआ, बोल रहे हमारा बेटा मदरसा में नहीं पढ़ते। कहे मदरसा में कहे पढ़ेगा, मकतब में कहे पढ़ेगा। बोला क्या हाँ हजरत मदरसा में पढ़ेगा ना, ये हाफिज बनेगा चाहे मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा, क्या करेगा? तो कहाँ पढ़ाओगे? बोला हम अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे। अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। और हैरत का मकाम यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जाइए, दरभंगा चले जाइए, मुजफ्फरपुर चले जाइए, जहाँ भी पटना हो कहीं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो मिनिमम मैक्सिमम 10,000 रुपये एडमिशन, 5,000 एडमिशन फीस है कि नहीं? बोलिए भाई, बोलो भाई। बच्चा स्कूल से पढ़ कर घर आया, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से, माँ को बोला अम्मी गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, मेरा बेटा मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा। शौहर को बोला कि देखिए ना मुन्ना अंग्रेजी बोल रहा है। बाप भी जाहिल, बाप बोला है बेटा की बोल रहे? बोलते रहे अब्बा गुड मॉर्निंग, सीने से लगाया, हाँ मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा। 3 औरतें कुएं में पानी भर रही थी। एक लड़का उधर से गुजर हुआ, पीठ में बसता है, स्कूल से पढ़ के आ रहा था, अपनी माँ को देखा कुएं पे खड़ी है। ये लड़का बोला कि मम्मी बाय बाय। माँ भी बोली बाय बाय। वो औरत पूछी कौन है? बोला मेरा बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। बोला फिर दूसरी औरत का बेटा उधर से गुजरा, वो भी बोला मम्मी टाटा। बोला ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ता है। थोड़ी देर के बाद देखा एक बच्चा कुर्ता पजामा पहन के, सर पे टोपी पहनकर उधर से आ रहा था। देखा अपनी माँ को कुएं पे खड़ी है, और कुर्बान जाओ दौड़ कर गया, माँ को सलाम किया, और देखा कि माँ अम्मा अपना घर कौन सा है? बोले ये घड़ा। वो घड़ा उठाया, कंधे पे उठाया, बाल्टी उठाया, और माँ से कहा माँ चल घर चलते हैं। तो वो औरतें हैरत में पड़ गई, वो पूछने लगी ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ये टाटा बिरला वाला नहीं है, ये मेरा बेटा है, मदरसा में पढ़ता है। ओ औरतें देखती की देखती रह गई। और कुर्बान जाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा तू रख ले बेटा, दुआ चाहिए तेरी। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों सुनो, बच्चा पैदा हो उसको देखिए। एक बात और बताता चलो मेरे बच्चों से, बस आप 15 मिनट और मेरी तकरीर रह गई है, गौर से सुन लियो, कुछ पैगाम है। ए बेटा ए खामोश। देखिए
बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये ज़हन में बैठा लिए। बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? अरे बोलो भाई बहादुरी काम है? ये तो कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है तो बहादुर हो गया। मुर्गा मुर्गी सब कर रहा है ना भाई। अरे मुर्गा मुर्गी सब बच्चा पैदा कर रहा है, ये बहादुरी नहीं है बच्चा पैदा करना। सुनो बहादुरी क्या है। मुर्गा मुर्गी बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, मुर्गी बच्चा छोड़ देती है, ओ कुर्बान जाओ, जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है। बहादुरी क्या है? जब बच्चा पैदा हो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है, ये बहादुरी है। बच्चे के अंदर में तमीज आ जाए, अच्छी अखलाक पैदा हो जाए, उसका किरदार संवर जाए, वो समझ ले अल्लाह कौन है। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमारी मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, वो समझे। इतनी तालीम दो अपने बच्चे को। और सुनो, अपने बच्चे को इस लायक बना दो कि आप जब मर जाओ तो आपका जनाजा वो खुद आगे बढ़कर पढ़ा दे। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उनकी बहन की शादी हो तो खुद निकाह पढ़ाए। कुछ नहीं, नाम है अब्दुल्ला, खड़ा होकर पंपिसर चला देता है और बोलता हम जन्नत में जाएंगे। ताज्जुब वाली बात। भाई दीन सीखो, भाई दीन सीखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब सीखोगे? एक लड़का बाप के मरने पर ज़ारो कतार रो रहा था, रोना इतना रोना इतना रोना। लोगों ने समझाया बाबू का है रो रहा है? अरे मरना सबको है, तुमको भी एक दिन मरना है, ओ इजाज़त दे दो जनाजे की नमाज हो जाए। लोग सफ़े लगा कर खड़े हैं, इमाम साहब खड़े हैं कि बेटा इजाज़त दे देगा तो नमाज पढ़ा देंगे। बेटा है कि रो चुप होने का नाम नहीं है, तो लोगों ने दिलासा दिया, ए बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तभी वो लड़का बोला कि देखिए आप लोग क्या समझते हैं, मेरा बाप मर गया इसलिए रो रहे हैं हम। बोला फिर? ओहो, वो नौजवान बोला कि हम रो इसलिए रहे हैं कि ये मेरा बाप अंग्रेज़ी पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा मेरा बाप पढ़ाया, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज जनाजे की नमाज हम खुद पढ़ाते। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। सुनो नौजवानों, सुनो सुनो, ये दुनिया की तालीम अपने बच्चे को दे दोगे, हशर के मैदान में वो बच्चा तुमसे भागता हुआ फिरेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, आमिना की लाल की सुनो, गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका की सुनो, सैयदुल अंबिया की सुनो, सैयदुल मुरसलीन की सुनो, वजह कायनात की सुनो। और सुनो, फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, हशर के मैदान में वो बच्चा अपने बाप को ढूंढेगा। क्यों ढूंढेगा? इसलिए कि अल्लाह से अपने बाप को कुर्बान जाओ ताज पहनवाएगा। मेरे अब्बा कहाँ हैं? अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह मैं तेरा कुरान का हाफिज, मैंने तेरे कुरान को मैं अपने सीने में महफूज किया था, अल्लाह ये मेरा बाप है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाओ, हाफिज कुरान बनाओ। एक छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल का बच्चा हो जाए, मकतब में बैठाओ, 3 साल 4 साल का हो जाए। मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चे को मकतब बैठाइए, खुद पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में पढ़ाइए। हाफिज 2-3 साल में बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाते। अभी एक बच्चा सिर्फ 22 दिन 22 डेज के अंदर में हाफिज कुरान हुआ, सिर्फ 22 दिन के अंदर में हाफिज कुरान हुआ। अभी 75 साल का बूढ़ा एक हाफिज कुरान हुआ, 75 साल की बूढ़ा,
उस उम्र में उसको क्या कहते हैं कुरान से मोहब्बत पैदा हो गई, बोला हमको कुरान का हाफिज बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो 75 साल की उम्र में हाफिज कुरान हुआ, साथ ही में साथ पोता भी हाफिज कुरान हुआ, दादा पोते की दस्तारबंदी एक साथ में हुई। कुरान ये आज किताबी शक्ल में है, कल इंसानी शक्ल में आएगा और बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। कारी के हाथ को पकड़ेगा, पढ़ने वाले के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा कुरान क्या है, और कुरान ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, या अल्लाह तिलावत करता था, तेरा 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 ते, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा कुरान तू क्या चाहता है, और कुरान कहेगा या अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। और मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूँ। मेरे बच्चों सुनो, कुरान नहीं पढ़े हो, ये मदरसा है ना सबीलुल हुदा, घर से दूर है, 10 मिनट निकालो रोजाना, 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-4-6 महीने लगेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ना आ जाएगा। ट्यूशन कर लो, हाफिज साहब को ट्यूशन कर लो, इमाम साहब को ट्यूशन कर लो कि हजरत 15-20 मिनट हमको कुरान पढ़ाइए। मुसलमान होगा और कुरान पढ़ने नहीं जानता हो, यह अफसोस का मकाम है। और बताओ मेरे बच्चों, अंग्रेजी सीखने लेकर तुम दिल्ली चले जाते हो, दरभंगा कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, इंग्लिश का टीचर बेहतरीन टीचर से ट्यूशन पढ़ते हो, कहा है हमें अंग्रेजी बोलना सिखाइए। ये अंग्रेजी हमारी मादरी जबान नहीं है, ये हमारी अंग्रेजी मादरी जबान नहीं है। और कुर्बान जाओ फिर भी हम सीखने चले जाते हैं। यह कुरान अल्लाह का कलाम है, हम इसमें कोशिश नहीं कर सकते, हम इसमें कोशिश नहीं कर सकते, सीखने कोशिश नहीं कर सकते। रोज़ाना वक्त निकले, कभी इस मदरसों को चक्कर लगा लिया करो। ये अल्लाह के रसूल का घर है जहाँ मेहमान रसूल पढ़ते हैं। और सुनाओ नौजवानों, एक जुमला और देता चला जा रहा हूँ, सुनो। हम चले ज़मीन पर चले, प्रधानमंत्री चले ज़मीन पर चले, राष्ट्रपति चले ज़मीन पर चले, MP चले ज़मीन पर चले, और सुनो उद्योगपति चले ज़मीन पर चले, और जमींदार चले ज़मीन पर चले, और कुर्बान जाओ सारी दुनिया के लोग चले ज़मीन पर चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा तालिब इल्म जब ज़मीन पर चलता है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते उसके तलवों के नीचे में अपने पर को बिछा देता है। ये पर चलते हैं। राष्ट्रपति होगा कोई, वो जमीन पर चलता होगा, लेकिन ये मेहमान रसूल है। अल्लाह गवारा नहीं करता है कि ये मेरा कुरान पढ़ने वाला और मेरे महबूब की हदीस पढ़ने वाला जमीन पर चले, इसका पांव पड़े, और मेरे फरिश्ते अपने पर को बिछा दो, तेरे पर ये कदम रख के चलेगा। ये अल्लाह के दोस्त हैं जो इससे मोहब्बत 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि काश हमें भी ये हाथ को पकड़े जन्नत में लेकर चला जाए। इंशाअल्लाह इनसे दोस्ती कितने लोग करेंगे, हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की मोहब्बत में, हाफिज़ कुरान की मोहब्बत में ये मदरसा सबीलुर इरशाद, अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक बच्चे से मोहब्बत करने वाले बन जाइए, ज़्यादा नहीं, 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। आप कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बन जाए। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। ज़्यादा हमसे आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम थोड़े से मांगेंगे, आप बढ़ा कर दे सकते हैं। इसका बदला क्या है सुनिए, सुनो, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला कितना है? अरे जोर से बोलो भाई, 10 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपये सदका करोगे अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, 10 आदमी इस मजमे में तैयार होइए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे जोर बोलो। आमी मुसाफिर आछी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह कुरान कोचे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। आमी अपनार जन्ने 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो जाइए कि इंशाअल्लाह 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाओ, अपनी माँ अपने बाप के नाम, दादा दादी के नाम। ए मुसलमानों, नौजवानों सुनो,
ये पैसा देकर मदरसा सबीलुर रशाद में मौत आएगी, मर जाओगे। सुनो, जब तक ये इस धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला कोई नौजवान, देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई परेशानी, अपना नाम लिखा दिए, कल्ला कर हजरत के हवाले कर दीजिएगा। प्रथम जौन पहला कोई नौजवान, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इंशाअल्लाह तैयार हो जाइए, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, हजरत नाम लिखिए उसका। आजा बाबू आजा, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह। ये पहला नौजवान, वाह भाई। और कोई है दूसरे नंबर पे? आजा भाई, भाई ये देखिए हजरत, उधर देखिए, अरे वो उधर देखिए, यहाँ जाइए हजरत, थोड़ा मुसाफा भी कर लिया हमसे, आ जाइए माशाल्लाह। ए दूजन होलो, ओए दूजन होलो माशाल्लाह, कौता जन होलो, दूजन होलो माशाल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे इंशाल्लाह कोई सखी खड़े हो जाओ, 5 आदमी चाहिए भाई माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी खड़े हो जाए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करे भाई, जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, सोचते रह जाइएगा। देखिए मोहम्मद ज़हूर, क्या नाम है भाई, आ हा हा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबू आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद मुश्ताक है, मोहम्मद मुश्ताक साहब, मास्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये देखिए देखिए, दूजन होलो, ओ माशाल्लाह दूजन होलो। तीसरे नंबर पे कोई नौजवान, ये देखिए नौजवान, वाह वाह। ये तीसरे नंबर पे, वाह वाह वाह। कौतो जन होलो? 3 जन होलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और जल्दी खड़े हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तारातुरी करूँ, एक दो तारातुरी करूँ इंशाल्लाह। अरे जल्दी करो भाई। अच्छा एक बात बताइए भाई, देखो ये जमीन, ये कोठी, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये खेत, ये सोना, ये चांदी, सब यही रह जाएंगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवान हो, एक बात याद रखो, अरे आदमी मरता है, कफन जब पहनाया जाता है तो कफन में जेब देखे हैं? अरे न बोलो भाई, कफन में जेब है? कबर में तिजोरी है? टका ले की करवे? अरे कहाँ जाओगे पैसा लेकर के? और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं उनके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाएं जिसके घर में बीमार है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह दुआ होगी, अल्लाह बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। कुर्बान जाओ, वो लोग भी नियत करके उठे इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 5000 रुपये मैं सदका कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चे को ज़हन देगा। और कुर्बान जाओ, चाहे बेटा हो बेटी हो, मेरा हाफिज़ कुरान बन जाएगा। वो लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई जल्दी करे माशाल्लाह, सोचने का मकाम नहीं है। अब सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने दौलत दिया, जिस अल्लाह ने माल दिया, जिस अल्लाह ने खेत दिया है, जिस अल्लाह के कब्जे में सांसें चल रही है, और कुर्बान जाओ जिस रब के सामने खड़ा होना है, उसी रब के महबूब का ये इदारा है, ये मदरसा उसी का तो है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कितना खुश होगा। और सुनो, सदका करने से अल्लाह माल में कमी नहीं देगा, माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा, माल बढ़ेगा माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह। है कोई आगे से लेकर पीछे तक, हमारी माँ बहनों में भी कोई क्या कहते हैं हिस्सा ले सकती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह भाई। है कोई है तीसरे नंबर पे? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार, पैसा वाला, दुकान वाला, मकान वाला, ओ कोई मास्टर होंगे, वकील होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, कोई इंशाल्लाह मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो। तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। 5 आदमी तो चाहिए भाई। तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी खड़े हो जाइए। कौन सी बड़ी रकम मांग रहे हैं आपसे, हम बताइए। आपकी जमीन मांगे? नहीं। सोना मांग रहे? नहीं। चांदी आपसे मांग रहे? नहीं। आपकी दुकान मांग रहे? नहीं। सिर्फ 5000 रुपये का सवाल है मुसलमानों। सुनो, वो अल्लाह जिसने सारी नेमतें आपके ऊपर निछावर कर दी, वो अल्लाह के वास्ते कुर्बान जाओ, उनके नाम पर उनके रास्ते में खर्च करने के लिए 5000 रुपये का सवाल हो जाए और मेरा गर्दन झुक जाए, ये तो फिर शैतानी वसवसा है। शैतान वरगला रहा है, शैतान आपको रोक रहा है कि नहीं
पैसा मत देना। शैतान जानता है अगर ये सदका करेगा ओ कुर्बान जाओ, इसका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा, ये जन्नत में चला जाएगा। शैतान नहीं चाहेगा कि मुसलमान जन्नत में जाए, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है इन्ना शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। बस तीसरे नंबर पे एक नौजवान कोई माँ के नाम पर या बाप के नाम पर इंशाल्लाह खड़े हो जाइए कि हजरत इंशाल्लाह हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ कि 5,000 रुपये हम भी देने को तैयार है कोई तीसरे नंबर पे एक नौजवान। इतना बड़ा मजमा है भाई, एक से एक आदमी, 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक भाई मेरा और तैयार हो जाइए। मास्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो। तीसरे नंबर पे एक आदमी, 5 आदमी तो चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह ने 2 को चुना है, वही मेरा अल्लाह 3 को चुनेगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। है कोई है तीसरे नंबर पे बड़ा खुशनसीब नौजवान होगा, तीसरे नंबर पे अपना नाम को पेश कर दे अल्हम्दुलिल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला है। एक तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है? जल्दी करे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कोई नाम पेश करे अल्हम्दुलिल्लाह। सोचिए मत, सोचिए मत। माल जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, सुनो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनो, आमिना की लाल की सुनो। जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी नहीं आ सकती है। मुसलमानों, ये ज़मीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। जो माल, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उस माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह उस माल को बढ़ाएगा। तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला। हम तो 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे दिए, 1 लाख भी दे दिए, 5 लाख दे दिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए। है तीसरे नंबर पे कोई है? देखिए सीतामढ़ी की मेरा ये पहला जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है कि सीतामढ़ी में ओहो बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे अपना नाम को पेश कीजिए इंशाल्लाह। देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने वालदेन की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपये मदरसा सबीलुल हुदा में देने को तैयार है इंशाल्लाह। ओ ओनार जोड़ने आमी दश्त दुआ करे देवो। है कोई है? कोई नहीं है? अरे इतना बड़ा आगे से लेकर पीछे तक कोई मजमा में है? अच्छा इंशाल्लाह इस सौदा को मैं सस्ता करता हूँ, सौदा को सस्ता करता हूँ, दुआ लेकिन इंशाल्लाह वही होगी। 1,000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाइए तो इंशाल्लाह अब इससे सस्ता सौदा तो कुछ हो नहीं सकता है।